हेलो सभी को नमस्कार। हम पढ़ रहे थे समास और आज का समास है अव्ययी भाव। इस समास को समझने के लिए जरूरी है कि हम जानें कि अव्यय क्या होते हैं। यहाँ पर इसे समझने के लिए 3 वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य है लड़का प्रतिदिन रोटी खाता है। फिर दूसरा वाक्य है लड़की प्रतिदिन रोटी खाती है। तीसरा वाक्य है लड़के प्रतिदिन रोटियां खाते हैं। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पहले वाक्य का लड़का, दूसरे वाक्य में लड़की और तीसरे वाक्य में लड़के हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लड़का स्त्रीलिंग में बदला तो लड़की हो गया, इसमें बड़ी ई की मात्रा लग गई। और जब इसको बहुवचन में बदला, वचन बदला, तो ये लड़के हो गया। वहीं दूसरी तरफ रोटी रोटियां में बदल गई। रोटी 2 बार की रोटी 1 बार रोटियां में बदल गई जब हमने उसका बहुवचन में बदला। इसी तरह से क्रिया हर बार बदली, खाता है, खाती है, खाते हैं। पहले पुल्लिंग एकवचन की क्रिया थी, तब था खाता है। फिर दूसरी बार स्त्रीलिंग एकवचन की क्रिया आई तो हुआ खाती है, और जब पुल्लिंग बहुवचन की क्रिया आई तो आया खाते हैं। इस तरह से आपने देखा कि यह शब्द लड़का, रोटी, खाता है, ये सभी शब्द लिंग, वचन या कारक के अनुसार बदले। लेकिन दूसरी तरफ एक शब्द था जो नहीं बदला, और वो शब्द था प्रतिदिन। प्रतिदिन शब्द ज्यों का त्यों रहा। ऐसे शब्द बदलते नहीं हैं, अव्यय कहे जाते हैं। अव्यय कहे जाते हैं। एक बार फिर से देख लें, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए जब, तब, अभी, इधर उधर, वहां, कब, क्यों, वाह, आ, ठीक, अरे, और, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतः, अतएव, चूंकि, अवश्य, अर्थात, इस तरह के सारे शब्द अव्यय हैं। अव्ययी भाव समास में यही अव्यय शब्द दूसरे अनअव्यय जो अव्यय नहीं है ऐसे शब्द के साथ मिलकर एक समस्त पद बनाते हैं जो फिर से अव्यय होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम लेते हैं प्रति, जो कि अव्यय है, दिन, जो कि अव्यय नहीं है, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं प्रतिदिन, जो कि अव्यय है। तो पहला पद अव्यय है, दूसरा पद अव्यय नहीं है, इनको मिलाकर जो समस्त पद बनता है वो फिर से अव्यय है। जब इस तरह का संयोग होता है तब वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। इसे देख जाएंगे। लिखा है कि जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही दूसरा शब्द भी उसमें जुड़ता है, दोनों पद मिलकर समस्त पद भी अव्यय ही होता है। कुछ उदाहरण देख लेंगे, जैसे है आजन्म, जन्म से लेकर आजीवन, जीवन पर्यंत या जीवन भर। आमरण, कहते आमरण अनशन किया, मरने तक, मरण तक। आ समुद्र, समुद्र तक। कुछ यहाँ पर है दूसरे जिनमें 2 शब्द हैं, जैसे गली गली, गांव गांव, घर घर, दिनों दिन। अब विग्रह से समस्त पद की ओर आते हैं। विग्रह है प्रत्येक वर्ष, वर्ष वर्ष, और इससे जो समस्त पद बनेगा वो बनेगा प्रतिवर्ष। पेट भर के, और उससे समस्त पद बनेगा भर पेट। नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रूल और लॉ, यथा नियम। मति मतलब बुद्धि, बुद्धि के अनुसार, यथा मति। विधि के अनुसार, यथा विधि। शक्ति के अनुसार, यथा शक्ति। समय के अनुसार, यथा समय। रात ही रात में, रातों रात। बिल्कुल साफ, साफ साफ, उसने साफ साफ बात कही। घड़ी घड़ी, हर घड़ी, इसका मतलब हर समय। हाथ ही हाथ में, हाथों हाथ। इस तरह से आपने अव्ययी भाव समास के ढेर सारे उदाहरण देख लिए। आशा है कि आपको अव्ययी भाव समास समझ में आ गए होंगे और इन्हें पहचानने में आपको किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद।